नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज अपन जो राजस्थान में पशु परिचर की भर्ती 2023 की जो पशु परिचर की भर्ती है उससे संबंधित अपन आज से राजस्थान का परिचय एवं राजस्थान का नामकरण इस क्लास के माध्यम से आपको स्टार्ट करवाते हैं आज से, जो कि लगातार अपन ने राजस्थान के प्रमुख कला संस्कृति एवं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज अपना पहला टॉपिक आता है साथियों राजस्थान का परिचय एवं नामकरण। सबसे पहले देखते हैं साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है साथियों? 3,42,239.74 किलोमीटर। इसी प्रकार साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। कितना है साथियों? 10.41% क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल जो कि भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में कितना है? 10.41। साथियों अगला आता है राजस्थान में जिलों की संख्या। राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या है, राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है साथियों? 50। इसी प्रकार राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? संभागों की संख्या कितनी है? 10। जिसमें नए संभाग, जिसकी एक ट्रिक है साथियों, नए संभागों की ट्रिक क्या है? बासीपा। कौन सी है? बासीपा। जिसके अंतर्गत जो अपने राजस्थान में पहले 7 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में नए जिले एवं नए संभाग गठित होने के कारण वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 10। जिसमें नए संभाग नए संभागों की संख्या कितनी है? 3। जिसमें एक ट्रिक आती है बासीपा, जिसमें बांसवाड़ा, सी से सिक्कर, और तीसरा संभाग कौन सा है अपना? पाली। नए संभाग राजस्थान में 3 जोड़े गए, जिसमें कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, सिक्कर और पाली, जो कि वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 10। और नए संभागों की संख्या कितनी है साथियों? 3। जिसमें अपने कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, सिक्कर, पाली, और बांसवाड़ा और सिक्कर, और कौन सा है? पाली। इसी प्रकार नए जिले कब से अस्तित्व में आए साथियों? राजस्थान में नए जिले कितने हैं? नए जिले राजस्थान में नए जिले कब से अस्तित्व में आए? 7 अगस्त 2023 से। राजस्थान में नए जिलों का गठन कब किया गया साथियों? 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का क्या किया गया? गठन। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 किलोमीटर, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, जबकि जिलों की संख्या राजस्थान में वर्तमान में 50 है, संभागों की संख्या 10 है, जिसमें नए संभाग 3 संभाग जोड़े गए, जिसमें कौन कौन से हैं? जिसकी एक ट्रिक है बासीपा, जिसमें बांसवाड़ा, सिक्कर और पाली। नए जिलों कब से अस्तित्व में आए? राजस्थान में जो नए जिले गठित हुए साथियों कब से? 7 अगस्त 2023 से। साथियों अगला आता है अपने राजस्थान की दिशा एवं स्थिति। राजस्थान की दिशा एवं स्थिति। राजस्थान भारत के या विश्व के या एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान की दिशा एवं स्थिति। इसी प्रकार साथियों राजस्थान में उत्तर
ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये साथियों उत्तर, उत्तर, दक्षिण, और ये दिशा पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और ये पश्चिम, पश्चिम। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार? वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार राजस्थान किस दिशा में है? जिसमें कौन है साथियों? वायव्य कोण। ये कौन कौन सा है? वायव्य, वायव्य कोण। एक आता है ईशान कोण, वायव्य कोण हो गया, ईशान कोण हो गया। नैऋत्य कोण, ये कौन सा कोण है? नैऋत्य। और ये कौन सा है साथियों? आग्नेय कोण। अब राजस्थान भारत के या वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में स्थित है? वास्तुशास्त्र के अनुसार राजस्थान किस दिशा में? वायव्य कोण दिशा में। किस दिशा में साथियों? वायव्य कोण, वायव्य कोण दिशा में। वायव्य कोण दिशा में राजस्थान वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में है? वायव्य कोण में, जो कि इसकी दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। इसकी दिशा कौन सी है साथियों? उत्तर पश्चिम दिशा में। वास्तुशास्त्र के अनुसार राजस्थान वायव्य कोण में, जबकि दिशा कौन सी है इसकी? उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है? राजस्थान, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में किस दिशा में? भारत के संदर्भ में राजस्थान भी किस दिशा के अंतर्गत है साथियों? भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम एवं वायव्य कोण। किस दिशा में? वायव्य कोण, वायव्य कोण एवं किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में वायव्य कोण, जबकि दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम में। एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में किस दिशा में है? दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में। कौन सा? एशिया। एशिया के संदर्भ में किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम दिशा। और दक्षिण पश्चिम दिशा में साथियों कौन कौन सा है? नैऋत्य कोण। किस कोण के संदर्भ में है? नैऋत्य कोण। कौन कौन सा है? नैऋत्य कोण। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण। और साथियों अगला आता है अपना विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में विश्व के संदर्भ में किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में? उत्तर पूर्व। दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। और जिसमें कौन कौन सा है? उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण। साथियों अपन राजस्थान के परिचय एवं नामकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41। इसी प्रकार राजस्थान में नए जिले 50, कुल टोटल जिले कितने हैं? 50, और संभागों की संख्या कितनी है? 10, जिसमें 3 नए संभाग जोड़े गए, जिसकी एक ट्रिक है बांसीपा, बांसवाड़ा, सिक्कर और पाली। इसी प्रकार अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की दिशा एवं स्थिति। राजस्थान की दिशा एवं स्थिति के अनुसार ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। इसके अंतर्गत साथियों वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। वास्तुशास्त्र के अनुसार राजस्थान किस दिशा में आता है? राजस्थान किस दिशा में है? वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में, जो कि ये अपनी उत्तर दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो राजस्थान किस दिशा में है साथियों? इस दिशा में। और यहाँ पर कौन कौन सा बन रहा है? वायव्य कोण। कौन सा कोण बन रहा है? वायव्य कोण। जबकि भारत के संदर्भ में राजस्थान भी किस दिशा के अंतर्गत है? इसी के उत्तर पश्चिम दिशा में, जहां पर भी कौन सा कोण है? वायव्य कोण। दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। और साथियों एशिया के संदर्भ में दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण बन रहा है? नैऋत्य कोण।
कौन सा कोण है? नैऋत्य। जबकि विश्व के संदर्भ में साथियों उत्तर पूर्व दिशा में और ईशान कोण कौन सा है साथियों? ईशान कोण। इसी प्रकार साथियों राजस्थान भारत के संदर्भ में किस दिशा में है? वायव्य कोण, और दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा। अगला आता है साथियों राजस्थान का नामकरण। राजस्थान को क्या क्या कहा जाता है और इसका नामकरण कैसे किया गया, इसके बारे में अपन देखेंगे साथियों। तो राजस्थान का नामकरण, सबसे पहले साथियों राजस्थान को ब्रह्मवर्त क्या कहा? ब्रह्मवर्त किसने कहा साथियों? वेदों में। राजस्थान का नामकरण, सबसे पहले राजस्थान को क्या कहा? ब्रह्मव्रत। क्या कहा साथियों? ब्रह्मव्रत। राजस्थान को ब्रह्मव्रत किस में कहा गया? वेदों में। किसमें कहा गया? वेदों में। और वेदों में भी किस वेद में कहा गया इसको? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या कहा गया इसको? राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत। साथियों क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया? तो राजस्थान को क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत। साथियों वाल्मीकि ने, एक आता है साथियों राजस्थान का नाम मरुकांतर। क्या आता है? मरुकांतर राजस्थान को किसने कहा? कौन है साथियों? वो वाल्मीकि। वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा? मरुकांतर। क्या कहा साथियों? मरुकांतर। किसने कहा राजस्थान को? वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा। क्या कहा? मरुकांतर। राजस्थानीय द्वितीय। अगला आता है साथियों राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थान को राजस्थानीय द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख। किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या कहा गया? राजस्थानीय द्वितीय। क्या कहा गया साथियों? राजस्थानी द्वितीय किस शिलालेख में कहा गया? बसंतगढ़ शिलालेख। और साथियों बसंतगढ़ शिलालेख कौन सी ईस्वी का है? 682 ईस्वी का शिलालेख कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि चावंड वंश के शासक ब्रह्मलात के समय का है। किसके समय का है साथियों बसंतगढ़ शिलालेख? चावंड। चावंड वंश के शासक ब्रह्मलात के समय का कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि 682 ईस्वी का। इसमें क्या कहा गया राजस्थान को? राजस्थानीय द्वितीय। क्या कहा गया साथियों इसको? राजस्थानीय द्वितीय। साथियों अगला आता है अपना राजपुताना। राजस्थान को राजपुताना किसने कहा? राजस्थान को राजपुताना 1800 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा क्या कहा गया? राजपुताना। राजस्थान को जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में क्या कहा गया? राजपुताना। अपन पढ़ रहे हैं साथियों राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन ब्रह्मवर्त साथियों ऋग्वेद के अंतर्गत। किसमें? ऋग्वेद में क्या कहा गया राजस्थान को? ब्रह्मवर्त। जबकि मरुकांतर वाल्मीकि के द्वारा कहा गया राजस्थान को। और राजस्थानीय द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि 682 ईस्वी का शिलालेख है। और साथियों ये 682 ईस्वी का शिलालेख किसका है? ये चावंडा वंश के शासक ब्रह्मलात के समय का कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। अगला आता है साथियों राजपुताना। और राजपुताना शब्द राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी के अंतर्गत किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा? राजपुताना शब्द राजस्थान के लिए किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। अगला आता है अपना राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा। राजस्थान और क्या है? रजवाड़ा।
इन शब्दों का प्रयोग, ये राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया? कौन है साथियों वो? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या कहा? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। किसने किया साथियों? कर्नल जेम्स टोड। अपन देख रहे हैं साथियों राजस्थान के नामकरण के बारे में। साथियों राजस्थान के नामकरण में अपना आज का, जिसके अंतर्गत राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड ने कहा। जबकि राजस्थान शब्द किसने लिया? राजस्थान, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग मूणोत नैणसी। कौन? मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी एवं वीरभान के द्वारा, किसके द्वारा? वीरभान के द्वारा क्या कहा गया? वीरभान। वीरभान की रचना कौन सी थी? राजरूपक, जिसमें राजस्थान को क्या कहा गया? राजस्थान। राजस्थान का सही नामकरण राजस्थान किसने कहा? मूणोत नैणसी एवं वीरभान के द्वारा क्या कहा गया? राजस्थान। और साथियों राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के, किसमें? एकीकरण, एकीकरण के दूसरे चरण, दूसरे चरण में एवं एकीकरण के छठे चरण में, राजस्थान का, राजस्थान नाम साथियों एक तो मूणोत नैणसी एवं वीरभान ने कहा, और राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण एवं छठे चरण में क्या प्रयोग किया गया? राजस्थान। जो कि एकीकरण के दो चरणों में, एक तो दूसरे चरण और दूसरे कौन सा है? छठे चरण के अंतर्गत राजस्थान को क्या कहा गया? राजस्थान। राजस्थान का नामकरण में राजस्थान, रायथान, रायथान, रजवाड़ा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। और राजस्थान को मूणोत नैणसी एवं वीरभान ने सर्वप्रथम क्या कहा? राजस्थान। अगला आता है साथियों अपना कर्नल जेम्स टोड। कौन आता है साथियों? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो कि कहां के साथ, कहां के थे? लिंगिस्टन प्रांत। कहां के? लिंगिस्टन प्रांत, स्कॉटलैंड। कौन? कर्नल जेम्स टोड। टोड कहां के थे साथियों? टोड कहां के थे? लिंगिस्टन, लिंगिस्टन प्रांत, स्कॉटलैंड। लिंगिस्टन प्रांत कहां के थे? लिंगिस्टन प्रांत स्कॉटलैंड के कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। इनके गुरु का नाम, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम ज्ञान, गुरु का नाम क्या था साथियों इनके? जैन यति ज्ञानचंद्र। अपन पढ़ रहे हैं साथियों राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान को क्या कहा इन्होंने? रजवाड़ा, रजवाड़ा, रायथान, क्या कहा इसको? रजवाड़ा एवं रायथान जो कि लिंगिस्टन प्रांत स्कॉटलैंड के थे। इनके गुरु का नाम जैन यति ज्ञानचंद्र। और राजस्थान में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड का प्रवेश राजस्थान में, प्रवेश सर्वप्रथम कहां पर हुआ? भीलवाड़ा के अंतर्गत। राजस्थान में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड कहां पर आए? भीलवाड़ा में। और साथियों कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा।
घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्नल जेम्स स्टोर, जो कि लिंगिस्टन प्रांत, कौन से कहाँ के हैं? लिंगिस्टन प्रांत स्कॉटलैंड के। उनके गुरु का नाम क्या है? जैन यति ज्ञानचंद्र। और साथियों, इन्होंने राजस्थान को रजवाड़ा एवं राजस्थान का और राजस्थान में प्रवेश भीलवाड़ा के अंतर्गत है। और साथियों, इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? दो कौन कौन सी बुक हैं? जिसमें पहली है साथियों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी है? एक एनाल्स एनाल्स ऑफ एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक है इसकी? एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और साथियों दूसरी कौन सी है? दी सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया। दूसरी कौन सी है साथियों इनकी? दी सेंट्रल कर्नल जेम्स टोड की दो पुस्तकें हैं, जिसमें एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दी सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया। दी सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया कौन कौन सी हैं? दी सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया साथियों, जो कि प्रकाशित इनकी पत्नी जो जूलिया कल्टरबर्ग। दी सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक को प्रकाशित किसने कहा? किया? इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग। कौन थी? जूलिया कल्टरबर्ग के द्वारा क्या की गई? प्रकाशित। क्या की गई? प्रकाशित। अगला आता है साथियों राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। कर्नल जेम्स टोड हो गए। कर्नल जेम्स टोड लिंगिस्टन प्रांत स्कॉटलैंड के थे। इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र। क्या था इनके गुरु का नाम? यति ज्ञानचंद्र। और इन्होंने राजस्थान को रजवाड़ा रजवाड़ा राजस्थान कहा। इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। अगला आता है अपना राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में राजस्थान का राज्य वृक्ष सबसे पहला कौन सा? अपना राजस्थान का राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, जिसमें क्या है? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अगला आता है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? गोडावण। अगला आता है राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राजस्थान का राज्य पशु एक तो चिंकारा है वन्य जीव श्रेणी का, और एक कौन सा है? ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? एक तो वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत चिंकारा, और दूसरा कौन सा है? ऊंट। और राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। अगला आता है राजस्थान का नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। अगला है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। कौन सा राज्य खेल? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कौन सा है राजस्थान का राज्य खेल? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। केसरिया बालम। जबकि वाद्य यंत्र कौन सा है?
राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। राजस्थान का क्या है? राज्य वाद्य यंत्र। जबकि कवि कौन? राजस्थान के राज्य कवि कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण। राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि कौन से हैं साथियों? सूर्यमल मिश्रण। और अगला कौन सा है? राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। राजस्थान का अपन पढ़ रहे हैं साथियों राजस्थान का परिचय एवं नामकरण, जो कि जिसके अंतर्गत अपन राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा जो कि वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत आता है और जो कि पालतू श्रेणी के अंतर्गत ऊंट को रखा गया है, और राजस्थान का राज्य पुष्प रोयडा है, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल और राज्य गीत केसरिया बालम पधारुनी मारुदेश और राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा और राज्य कवि, राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण। जबकि राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है साथियों? कथक। अगला आता है अपने साथियों राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसकी चर्चा अपन साथियों अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।